बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ, आप इस इमेज को देख लीजिए। ये रिपब्लिक टीवी ने, जहाँ पर आप अर्नब गोस्वामी के वायरल क्लिप्स पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर देखते हैं, ये रिपब्लिक टीवी ने भारत की खबर दी है। उनका ये कहना है कि डीजीएमओज, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, इंडिया के पाकिस्तान के, उनके दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। इस सिचुएशन में जहां भारत जंगी जुनून का मुजाहिरा कर रहा है, पाकिस्तान जवाब दे रहा है। और हमने देखा कि एलओसी पर गोलाबारी हो रही है, ये खबरें आ रही हैं। इन हालात में ये राब्ता एक बहुत बड़ी खबर है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुमकिन तौर पर 6:30 पौने 7 बजे के आसपास का वक्त है। तो डीजीएसपीआर साहब की अहमद शरीफ चौधरी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और इसहाक डार, नायब वजीर आजम वजीर खारिजा इसहाक डार, इनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होगी, या मुमकिन है कि उसके आसपास का कोई वक्त होगा। और ये जो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इसहाक डार साहब बैठेंगे, इससे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएसपीआर साहब ने की थी, तो उसमें जो हमने भारत के यहाँ पर आलायकार को पकड़ा था और फिर उसका भारतीय फौजियों के साथ, रॉ के साथ, हुकूमत के साथ गठजोड़ था, उसको बेनकाब किया था, वो डीजीएसपीआर साहब ने खुद की थी। लेकिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये भारत को जवाब देने के लिए है, ये पाकिस्तान का रिजॉल्व बताने के लिए है। और पाकिस्तान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को बताना चाहता है कि जिस जंगी जुनून का आप मुजाहिरा कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इसका कंटेंट हमारे सामने आएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये वापस लेने का हुकूमत ने बंदोबस्त कर लिया है। कैसे, मैं आपके सामने तमाम चीजें रख देता हूं। अब ये हो गई हैं मुकर्रर समात के लिए 6 मई। तो अब इस सिलसिले में जज साहिबान कौन होंगे? 13 रुकनी आईनी बेंच। जब यह फैसला आया था तो आईनी बेंच नहीं था। अब जब यह फैसला हमारे सामने गया है नजर सानी में, तो होगा क्या कि इस पर आईनी बेंच होगा 13 जज साहिबान का। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इसमें, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब इसमें, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इसमें, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा इसमें, फिर सैयद हसन अजहर रिजवी साहब इसमें, मुसरत हिलाली साहिबा इसमें, नईम अख्तर अफगान इसमें, अकील अहमद अब्बासी इसमें, शाहिद बिलाल हसन इसमें, मोहम्मद हाशिम खान साहब इसमें, और सलाउद्दीन पंवर साहब इसमें, आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, अली बाकिर नजफी साहब ये भी इसमें शामिल हैं। तो ये 13 जज साहिबान समात करेंगे। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद यही करार दिया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरा सिस्टम और रगड़ा लगाएगा, कस के रगड़ा लगाएगा। तो अब हमें यह नजर आ रहा है कि यह केस यहां चला गया है। जिन जज साहिबान ने यह केस सुना, उनमें इनके अलावा कौन कौन शामिल था? तो मंसूर अली शाह साहब, जो चीफ जस्टिस नहीं बनने दिए गए, वो भी, मुनीब अख्तर साहब भी, वो अब इसमें जाहिर है कि नहीं है। 5 जज साहिबान ऐसे जिन्होंने फैसला लिखा था, वो अब यहां पर नहीं हैं। और वो लोग जो अकलियत में थे, जब फैसला आया तो अक्सरियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं, ये फैसला दिया था, वो नहीं है नजर सानी में। और जो अकलियत में थे, जिनका फैसला रिजेक्ट हो गया था, वो अब नजर सानी सुनेंगे। नजर सानी का एक प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि नजर सानी है तो वही जज साहिबान सुनते हैं जिन्होंने फैसला लिखा हो। लेकिन यहां पर ऐसे 5 जज साहिबान मौजूद नहीं हैं जिन्होंने अक्सरियती फैसला लिखा था। तो आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मखसूस नशिस्तें वापस लेने की एक कार्रवाई करार दी जा रही है। किस वक्त होने जा रही है मखसूस नशिस्तें वापस लेने की ये कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? जब हम ये मुसलसल बता रहे हैं कि कौमी यकजहती की जरूरत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, ये कैसे ली जा सकती हैं, ये भी सवाल हुआ। और ये नून लीग को कैसे दी जा सकती है? यानी अगर जीते दूसरे लोग हैं, तो ये मखसूस नशिस्तें नून लीग को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे दी जा सकती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल था। अब इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा आईनी बेंच से। तो जो अकलियत में थे और जिन्होंने एक ऐसा फैसला दिया कि जिस पर बड़ी हैरानी हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने फिर इस पर अपने तफसीली फैसले में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा कि 2 जज साहिबान ने
अमीनुद्दीन खान साहब जो अब आईनी बेंचेस की सरबराही करते हैं, उन्होंने और नईम अख्तर अफगान साहब, इन्होंने जो कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो ये भी कर सकता है कि चूंकि उन दो जज साहिबान की राय में फैसला आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है, तो ना अमल करे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और हमने ये देखा कि फिर बाकी जज साहिबान ने कहा ये तो सुप्रीम कोर्ट को इन दो जज साहिबान ने अंडरमाइन किया, ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब वो जज साहिबान जो हैं वो इस केस को सुनने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसका मतलब यह है कि ये मखसूस नशिस्तें लेने की सिस्टम की पूरी तैयारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें ना दी जाएं। काजी फाइज ईसा साहब, जिनके बारे में ये कहा गया था माहिरीन की जानिब से, और फिर उनके जो फैसले थे उनमें यूज होने वाले वर्ड्स और फिर ये वर्ड्स जो अमीनुद्दीन खान साहब के फैसले में थे, लोगों ने सोशल मीडिया पर एक एनालिसिस किया कि हमने एआई से इसको जनरेट किया, दोबारा रिव्यू करवाया, तो पता ये चला कि लैंग्वेज वो है जो काजी फाइज ईसा साहब लिखते थे। ये सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया था कि अमीनुद्दीन खान साहब के फैसले की लैंग्वेज वो थी जो काजी फाइज ईसा साहब के फैसले की लैंग्वेज होती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें इस सिस्टम की छीनने की तैयारी है। क्या होगा इब्तिदाई तौर पर हमारे सामने मुमकिन तौर पर, देखिए मैं आपको बता देता हूं। इब्तिदाई तौर पर यह कहा जाएगा कि रिव्यू वो जज साहिबान सुनते हैं जिन्होंने फैसला दिया हो, तो इस पर फड्डा पड़ेगा। जब इस पर फड्डा पड़ेगा तो फिर वो 5 जज साहिबान नहीं हैं, वापस इसको लेकर जाया जाए। आयशा मलिक साहिबा इसमें से हट सकती हैं, बाकी लोग हट सकते हैं, बेंच टूट सकता है, और फिर उसके बाद वापस जुडिशियल कमीशन को भेजें। ये कैसे किया जा सकता है, ये अदालत का एक तरीक़ाकार है, इस तरीक़ाकार से कैसे हट सकते हैं, ये सब कुछ हमारे सामने होगा। ये हमें होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इनिशियली एक काम जरूर हो सकता है, या तो ये हो कि आयशा मलिक साहिबा इसमें से हट जाएं, और जब वो हट जाती हैं या उनके अलावा दीगर जज साहिबान में से कोई हट जाए, मैंने अभी जो नाम पढ़े 13, मुझे अभी याद नहीं है कि उन जज साहिबान ने जिन्होंने अक्सरियती फैसला लिखा था उनमें से और कौन शामिल है। लेकिन अगर वो हट जाते हैं तो बेंच टूटेगा, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। ये हमारे सामने एक सिचुएशन आ सकती है। अगर ये नहीं होती तो फिर क्या होगा कि स्टे दे दिया जाएगा कि ठीक है, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं, इस फैसले पर अमल दरामद अगर नहीं भी होता तो ठीक है। ये हमारे यहां इस वक्त सिस्टम करने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनने का काम। 26वीं आईनी तरमीम इन मखसूस नशिस्तों के बगैर भी हो गई थी, आपने देखा था। एक और चीज हुई, हमारे सिस्टम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुग्स में इमरान खान साहब को जेल में डालने के बाद ये जो मिलकर इन्होंने काम दिखाया, मियां नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने जो मिलकर काम दिखाया, उस काम में आपको नजर क्या आया कि ठीक है अब उनको बिल्कुल साइड पे किया जाए क्योंकि लोग उनके साथ हैं, हमारे साथ नहीं है लोग, तो फिर भाड़ में जाए सब कुछ, हम परवाही नहीं करते, हम कानून अपने हाथ में कर लेंगे। और हमने देखा कि वो लोग जो इधर उधर हुए थे उन्हें फिर नवाजा गया। औरंगजेब खिची जिसने कहा था कुरान रख कर हलफ देते हुए कि मैं वफादार रहूंगा, वो लोटा बन गया, ये भी हमने देखा। और मुबारक जेब खान, तो रेहान जेब खान का भाई, उसे वजारत मिल गई, ये सब कुछ हमने देखा था। अब इस सूरत हाल में जब आप ये देख रहे हैं कि ये हालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो इस सिचुएशन में पड़े हुए नजर आने, तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर भी बात करनी है। इन लोगों ने इस सिलसिले में अब तक जो ओवरऑल बिहेवियर शो किया है, अपना ये हक जो अदालत से मिल चुका हासिल करने के लिए, उसके अलावा इमरान खान साहब से मुलाकातें, अब तो बहुत नीचे आ गया ना, थ्रेशोल्ड ही बहुत नीचे आ गया, इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही। वरना तो मकसद था इमरान खान की रिहाई, वोट जिस मकसद के लिए मिला था वो था इमरान खान की रिहाई, तो आप उसको गिराकर ले आए इमरान खान तक रसाई तक, तो मुलाकातों पर आ गए। मुलाकातों के लिए भी क्या किया गया, इमरान खान की बहनों को जिस तरह से वहां बिठा के जलील किया गया, उसके लिए क्या किया गया। इमरान खान की बहनों को जिस तरह अदालत में जलील किया गया, एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, एक दफ्तर, दूसरा दफ्तर, तीसरा दफ्तर, उसके लिए क्या किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत बड़ी तादाद में वो नहीं कर सके जो इन्हें करना चाहिए था। मैं इंटरव्यू देख रहा था फवाद चौधरी साहब का, फवाद चौधरी साहब की बात करने पे आप लोग बड़ा नाराज होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मुखासिमत है, मुखालिफत है अलीमा खान साहिबा की, अलीमीन गंडापुर साहब की, अगर ये रहेगी तो पार्टी अपना मकसद हासिल नहीं कर सकती। मकसद इमरान खान की रिहाई है।
अब तो आप बहुत नीचे आ गए, इमरान खान तक रसाई तक आ गए कि मुलाकात ही हो जाए इमरान खान से, यहां तक आप लोग आ चुके हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हालत है। या तो बेंच टूटेगा या स्टे हो जाएगा। स्टे हो जाएगा तो फिर मामला लटकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वो हक, वो इंसाफ जो उनको सिस्टम दे रहा है, उसके लिए फिर मजीद लड़ना पड़ता है। उसके लड़ने में भी हमें ढीले नजर आते हैं। वजह क्या है? वजह यह कि जो अलीमा खान साहिबा ने आज कहा, क्या इनको नहीं पता कि इमरान खान का केस है? वजह यह कि जो लोग कहते हैं ना कि ये लोग प्रोटोकॉल ले रहे हैं, लैंड क्रूजर ले रहे हैं, ऑफिस ले रहे हैं, रुकन बने हुए हैं, इनके पास जो इनको मुराद मिली हुई है, ये उनमें गुम है। इमरान खान इनका मकसद नहीं है। पाकिस्तान के अवाम की जिस लड़ाई का नारा लगाकर ये लोग आए थे, पाकिस्तान के अवाम की वो लड़ाई अब इनका बुनियादी मकसद नहीं है। तो अब ये कहीं और जा चुके। हमारे यहाँ बात बड़ी हो रही है बार बार कि देखिए सरहद पर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एक होने की जरूरत है। ये हुकूमत ये कर रही है, यानी सनम जावेद को आप उठा लें, सनम जावेद को तो छोड़िए, उसके शौहर को आप उठा लें, और शौहर को उठाने के बाद पुलिस की ऑडियो वायरल हो रही है कि सर मुश्तबा केस में डाल दें इसको। यानी एक केस जिसमें ये था, ये था, ये था, 4 लोग थे, इसके अलावा 40 नामालूम अफराद थे। अब उन 40 नामालूम अफराद में डालते हैं आप, एक के बाद एक केस में डालते रहें, काम चलता रहेगा। ये सद्दाम तरीन के साथ भी हो रहा है ना, अब योब, तो ये काम चलता रहेगा इस तरह से। तो सिस्टम हमारा ये कर रहा है, डिमांड कर रहा है यूनिटी की। हमारा सिस्टम डिमांड कर रहा है यूनिटी की कि सरहद पर तनाव है और यहां पर ये लोग जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाई को एक फैसला कुन राउंड में लेकर जाना होगा, अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। नहीं बदलेंगे तो जिस तरह से बाकी चीजें उनसे छिनती रही हैं, ये सिस्टम उन्हें धुतकारता रहा है, उसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। ये लोग उसके बाद फिर अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, अपने अरकान को बाकायदा तौर पर बुरात देना, उनका ख्याल रखना, उनको लेकर चलना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो हलकों में भी, फिर हलकों में लोगों के सामने जलील और रुस्वा होंगे। एक बंदा है जो इस पूरे सिस्टम को टक्कर दे सकता है, और ये सिस्टम उस एक बंदे के खौफ में ये सब कुछ करने पर मजबूर है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।